दोस्तों आज हम लोग नागपुरी की कहानी जख्म से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही हेल्पफुल है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। अब लाभ के अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करना है, जिससे कि वे लोग भी इस लेक्चर का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। कहानी का नाम है दोस्तों जख्म, और जख्म से संबंधित जितने तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं मैं उन सब का एक सार आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर भी करें और कमेंट भी करें अगर कुछ सुझाव की जरूरत हो तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी कहानी जख्म कौन किताब में संकलित है? जो नागपुरी कहानी जख्म है वह किस किताब से लिया गया है, या यह कहानी जो है वह किस किताब में है? तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है बनफूल, दूसरा ऑप्शन है बनफूल भाग 1, तीसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1 और चौथा ऑप्शन है अंगना। तो दोस्तों हम लोग के सिलेबस में जो झारखंड सचिवालय का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हम लोग को बनकेवरा भाग 1 और अंगना पढ़ना है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन दोस्तों हम लोग का नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, लेकिन यह जो कहानी है जख्म वह बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बनकेवरा भाग 1। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जख्म कहानी का लेखक कौन है? जो जख्म कहानी है उसके लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है श्रीकांत, दूसरा ऑप्शन है ओमलता अखौरी, तीसरा ऑप्शन है पंचम साहू और चौथा ऑप्शन है सविता केसरी। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों श्रीकांत जी के द्वारा जो जख्म कहानी है वह लिखा गया है। तो दोस्तों ओमलता अखौरी के द्वारा क्या लिखा गया है इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ओमलता अखौरी के द्वारा दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं बिसाही लिखा गया है, और दोस्तों पंचम साहू के द्वारा क्या लिखा गया है तो बंगला कर सुख जो कहानी है वह लिखा गया है। अब सविता केसरी के द्वारा क्या लिखा गया है तो सविता केसरी के द्वारा दीदी का नाव चिट्ठी, तो दीदी का नाम जो चिट्ठी है वह सविता केसरी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे श्रीकांत के द्वारा क्या लिखा गया है, जख्म कहानी लिखा गया है। दोस्तों आप लोग को याद रखना है, सारे कहानियों का आपको लेखक हर हाल में याद रखना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोर भेंट भौजी से कहाँ होला? जो देवर जी है वह देवर जी का जो भेंट होता है भौजी से वह कहाँ होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग कहानी में देख चुके हैं कि जो देवर जी रहता है उस देवर जी का भेंट भौजी से कहाँ होता है, स्टेशन में होता है, रेलवे स्टेशन में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ कर स्टेशन में आदमी का रेला रहेला? कहाँ का जो स्टेशन है उसमें जो लोगों का, रेला का अर्थ हुआ दोस्तों भीड़, लोगों का भीड़ रहता है कहाँ के स्टेशन में? तो दोस्तों हम लोग को पता है कि जो शहर का स्टेशन होता है उसमें लोगों की बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शहर कर। अगला प्रश्न देखते हैं, ठड़ुआए का अर्थ का होवेला? ठड़ुआना का अर्थ बताना है दोस्तों आपको, ऐसा वर्ड दे देगा कभी भी कहानी के बीच से और उसका अर्थ पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको बताना है ठड़ुआना का अर्थ। पहला ऑप्शन है तेज चलना, दूसरा ऑप्शन है धीमे चलना, तीसरा ऑप्शन है छूट जाना और चौथा ऑप्शन है खड़ा होना। तो दोस्तों ठड़ुआना का जो अर्थ होता है वह होता है खड़ा होना, तो आपको याद रखना है ठड़ुआने का अर्थ होता है खड़ा होना। खड़ा होना को ही नागपुरी में ठड़ुआना कहा जाता है, तो यहाँ पे ठड़ुआए का अर्थ क्या होगा, खड़ा होना, ऑप्शन डी। चढ़वैया मन आपन आपन सामान के बेचे खातिर कहाँ लेगत रहे? जो भी उस ट्रेन में चढ़ने वाले थे वे लोग अपने अपने जो सामान था उस सामान को बेचने के लिए कहाँ पे या बिक्री करने के लिए कहाँ ले जा रहे थे, ऐसा हम लोग कहानी में देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है लोहरदगा, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता और चौथा ऑप्शन है चाईबासा। तो दोस्तों कहानी में साफ साफ पता है कहानी के माध्यम से। अगर आप लोग को कहानी नहीं समझ में आया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे जाके आप कहानी एक बार जरूर से जरूर सुने। एक बार तो सुनना ही है, अगर एक बार में याद नहीं हो रही है तो आप दोबारा तिबारा सुन सकते हैं। अगर 2 से 3 बार आप सुन लीजिएगा तो इस कहानी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों जो भी है वे लोग अपना सामान बेचने के लिए कहाँ जाते थे, रांची जाते थे। ये लोग रांची जाते थे अपना सामान बेचने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी अपन मूड ऊपरे का के बोहले रहेला?
तो दोस्तों मूड का अर्थ होता है सिर, अपने सिर के ऊपर। बोहले का अर्थ होता है बोझ को उठाए हुए, किसमें? अपने सिर में। तो भौजी जो है वह अपने सिर में क्या चीज का बोझ जो है उसको उठाए रहती है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दतुन पतई को, दूसरा ऑप्शन है सराय पतई को, और तीसरा ऑप्शन है अपन छुआ को, मीन्स के अपना बेटा को, और तीसरा और चौथा ऑप्शन है दतुन को। तो दोस्तों हम लोग जाने हैं कहानी के माध्यम से, जो भौजी होती है वह दतवन को अपने सर पे उठाए हुए रहती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देवर, जो देवर है, देवर गाड़ी कर दूरा ठीन काले खड़ा रहे। दूरा का अर्थ हुआ दोस्तों दरवाजा, और किसका दरवाजा? गाड़ी का दरवाजा। और उस दरवाजे के पास क्यों खड़ा था देवर जी? तो देवर जो है वह गाड़ी के दरवाजे पे क्यों खड़ा था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भौजी कर असरा में। असरा का होता है दोस्तों, असरा का हिंदी होता है इंतजार करना, वेट करना, ठीक है दोस्तों। अब बी ऑप्शन है हवा लेवे के चलते, तीसरा ऑप्शन है भीड़ कर चलते, और चौथा ऑप्शन है दरवाजा के पास खड़ा रहने से उसे बेस लागत रहे से ले। बेस का अर्थ हुआ दोस्तों अच्छा लग रहा था इसलिए। तो दोस्तों यह भी मेरा नहीं है। हम लोग कहानी में देख चुके हैं कि इतनी भीड़ होती है ट्रेन में कि वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं और दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह भीड़ कर चलते। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भौजी कर सामान के देवर गाड़ी में चढ़ाए दिले। भौजी कर का सामान के, भौजी का किस सामान को, क्या है दोस्तों वह पूछ रहा है, किस सामान को जो देवर जी है वह गाड़ी में चढ़ा देते हैं, चढ़ा लेते हैं। तो किस चीज को? पहला ऑप्शन है चाउर के, दूसरा ऑप्शन है बक्सा के, तीसरा ऑप्शन है दतून के, और चौथा ऑप्शन है पतई के, पत्ता के। तो दोस्तों जो बोझ बोहे हुए होती है वो अपने सिर पे, उसको ही देवर जी चढ़ाते हैं गाड़ी में। और पत्ता जो होता है, पत्ता को तो वो अपने पीठ पे बांधे हुए रहती है। तो यहाँ पे देवर जी किस सामान को गाड़ी पे चढ़ाते हैं? तो ऑप्शन सी दतून को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भौजी केकर से पूछ ले तोहरो रांची जावब का। जो भौजी है वह किससे पूछती है कि आप भी रांची जाइएगा क्या? पहला ऑप्शन है दादा से, दूसरा ऑप्शन है ननद से, तीसरा ऑप्शन है देवर से, और चौथा ऑप्शन है माए से। तो दोस्तों यहाँ पे देवर और भौजी की बात हो रही है, इसलिए भौजी किससे पूछेंगी? देवर जी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवर से। अगला प्रश्न देखते हैं। देवर रांची काले जात रहे। जो देवर जी है वह रांची क्यों जा रहे थे? काले का अर्थ हुआ क्यों, और जा रहे थे का अर्थ हुआ, जात रहे का अर्थ हुआ जा रहे थे। तो क्यों वह रांची जा रहे थे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है काम करने के लिए, काम करे, दूसरा ऑप्शन है दतुन बेचे, दतवन बेचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों जो दतवन बेचना है और पत्ता बेचने का काम कौन कर रहा था? भौजी के द्वारा दतवन और पत्ता बेचने का काम हो रहा था। यहाँ पे जो देवर जी है, देवर जी के पैर में एक घाव होता है, बलतोड़ होता है, वह उसी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा था। कहाँ? रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन बोझा ऊपरे बैठलक? कौन वह व्यक्ति है जो बोझा के ऊपर, किसका बोझा? दतवन का जो बोझा था उसके ऊपर बैठ गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है भौजी, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है देवर, और चौथा ऑप्शन है दीदी। तो दोस्तों यहाँ पे जो भौजी है वह देवर जी को, जब देवर जी के घाव के बारे में पता चलता है तो बोलती है कि आप अगर खड़े खड़े जाइएगा रांची तो आपके पैर में दर्द हो जाएगा, इसलिए जो मेरा दतवन का बोझा है उस पे आप, जो दतवन का बोरी है उस पे आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी देवर होगा। देवर जी के बारे में देवर जी को बोलती है कि आप बैठ जाइए दतवन के बोझ के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। देवर जी कर नजर से का पाछे लुकते जात रहे। जो देवर जी है उसके नजरों से क्या चीज पीछे छूटते जा रहा था? लुकते का अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ पे छिपते, लुकने का अर्थ होता है छिपना। तो क्या उसके नजर के आगे से क्या चीज पीछे छिपते जा रहा था? पाछे का अर्थ हुआ पीछे, तो आपको पीछे क्या छिपते जा रहा था? क्योंकि देवर जी ट्रेन में चढ़े हुए थे और ट्रेन अपनी गति से जा रही थी। तो यहाँ पे जब ट्रेन अपनी गति से जाती हुई रहती है तो जो पेड़ पौधे, खेत खलिहान, ये नदी नाला, वो सब हमको लगता है कि वह लोग पीछे छूटते जा रहा है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पहला यहाँ है गज ब्रिज, मतलब पेड़ पौधे, नदी नाला और खेत खलिहान सभी अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन की गति में के सापेक्ष वो लोग स्थिर होता है, इसलिए लगता है कि वे लोग पीछे जा रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 100।
अगला प्रश्न देखते हैं, देवर कर आगू में कौन ठड़वाल रहे। जो देवर जी है उसके आगे में कौन खड़ी रहती हैं या कौन खड़ा रहता है। खड़ी बोल देंगे तो आप लोग हिंट से पकड़ लीजिएगा। आपको ठड़वाल में तो पता नहीं चल रहा है तो कौन आगे खड़ा रहता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। पहला ऑप्शन है टिकट कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन है भौजी, तीसरा ऑप्शन है भोला और चौथा ऑप्शन है संध्या। तो दोस्तों यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से ऐसा पता चला है कि जो भौजी होती है वह देवर जी के आगे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है और ट्रेन में चढ़ने वालों की भीड़ आने लगती है तो यहाँ पे जो भौजी होती है वह देवर का घाव को कोई चोट ना पहुंचाए, इसी वजह से वह उसके आगे में आके खड़ी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भौजी कर लुगा में का लागल रहे। लुगा का अर्थ हुआ दोस्तों कपड़ा, और जो कपड़ा है उसमें क्या लगा हुआ था। पहला ऑप्शन है पतई, दूसरा ऑप्शन है मकड़ा कर जाली, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी और चौथा ऑप्शन है पेबंद। तो दोस्तों जब कपड़ा फटता है, जब कपड़ा फटा हुआ रहता है तो उसमें दूसरा कपड़ा, एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लगा के जो सिलाई कर दिया जाता है उसे ही पेबंद कहा जाता है। तो भौजी के पास पुराना कपड़ा था, फटा पुराना कपड़ा था, जो फटा हुआ था उसमें कितने रंग का जो छोटा छोटा कपड़ा लगा हुआ था उसी को पेबंद कहते हैं। तो यही पेबंद लगा हुआ था किसके कपड़े में, भौजी के कपड़े में। अगला प्रश्न देखते हैं, बीड़ा कर अर्थ का होवेला। जो बीड़ा है, बीड़ा का अर्थ क्या होता है। जो भौजी अपने पीठ पे जिसको बांधे हुई थी उस बीड़ा का अर्थ बताना है। तो दोस्तों उस बीड़ा का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है दतून, दूसरा ऑप्शन है पतई, तीसरा ऑप्शन है टिकट और चौथा ऑप्शन है बंडल। तो दोस्तों पत्ता का एक बंडल जो बनाती है, बना के वो अपने पीठ पे जो बांधे रहती है उसी को बीड़ा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, बीड़ा का अर्थ हुआ बंडल। अब वो किस चीज का बंडल बांधे हुई थी पूछा जाएगा आपसे तो आपको बताना है पत्ता का बंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, पतई कर बीड़ा के भौजी का मन से अपन गत्तर में बांध ले रहा है। जो वह पत्ता का जो बीड़ा बनाती है, जो उसका बंडल बनाती है, उसे किस चीज से अपने पीठ में, गत्तर का अर्थ हुआ दोस्तों पीठ, तो किस चीज में, मतलब जो अपना पीठ है उसमें किस चीज से बांधे हुए रहती है, यही प्रश्न है। किस चीज से बांधे हुए रहती है उस चीज का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है डोरा से, डोरा का अर्थ हुआ दोस्तों रस्सी, दूसरा ऑप्शन है रबड़ से, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा से और चौथा ऑप्शन है लुंगी से। दोस्तों अगर इस ऑप्शन में, इस प्रश्न के ऑप्शन अगर डी नहीं दिया हुआ होता, अगर लुंगी नहीं दिया हुआ होता तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही होता, क्योंकि लुंगी भी एक तरह का कपड़ा है। तो यहाँ पे जो भौजी होती है वो अपने पीठ में जो पत्ता का बीड़ा होता है, पत्ता का जो बंडल होता है उसको लुंगी से बांधे हुए होती है। तो अगर लुंगी ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो लुंगी आंसर होगा, नहीं तो अगर कपड़ा दिया हुआ रहे तो कपड़ा भी आंसर होगा, लेकिन अगर दोनों दिया हुआ रहे तो आप लुंगी को लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी का जमा पूंजी कार है। जो भौजी है उसका जमा पूंजी क्या था, आपको बताना है उनका जमा पूंजी क्या था। पहला ऑप्शन है दतुन था, दूसरा ऑप्शन है पतई था और तीसरा ऑप्शन है ए और बी, अर्थात दतुन और पतई दोनों था। तीसरा ऑप्शन है कचिया, कचिया का अर्थ हुआ दोस्तों रुपया पैसा। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं भौजी का जो जमा पूंजी होता है वह दतवन और उस दतवन और पत्ता होता है, क्योंकि वह दतवन और पत्ता को एक दिन जाके जंगल पे तोड़ती है और दूसरे दिन जाके रांची में बेच के कुछ पैसा कमाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवर कर सोच कर तुलना का से करल जाए है। जो देवर है उसकी सोच की तुलना किस चीज से किया गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक मन से, दूसरा ऑप्शन है ठड़ुआल गाड़ी से, ठड़ुआल का अर्थ हुआ दोस्तों खड़ी, खड़ी जो गाड़ी है उससे, तीसरा ऑप्शन है चलित गाड़ी से, जो गाड़ी चल रही है उससे, और चौथा ऑप्शन है भौजी कर सोच से। जिस तरह भौजी सोच रही है उसी की सोच से देवर की तुलना की गई है। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चलने वाली जो गाड़ी थी उसी से अपने मन की तुलना कर रहा था कौन, देवर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी गांव में कै ठो बेटा लेके आए रहा है। जो भौजी जब गांव में आई थी, गांव में बसने के लिए आई थी, तो उस वक्त वह अपने कितने बेटों के साथ आई थी। तो यही पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है एक ठो, दूसरा ऑप्शन है दो ठो, तीसरा ऑप्शन है तीन ठो और चौथा ऑप्शन है एको नहीं, मीन्स एक भी नहीं। तो आपको बताना है, कहानी में बताया गया है दोस्तों जब वो गांव में आती है तो अपने दो बेटों के साथ आती है। तो कै ठो बेटा, तो दो ठो बेटा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी कर गोमके कर का नाम रहा है। जो भौजी है उनके पति का नाम क्या था। पति का नाम दोस्तों कहानी में बीच में दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको कहानी में उनके पति का नाम भी मिल जाएगा। एक बार सरसरी निगाह से आप देखिएगा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा, सालू, दूसरा ऑप्शन है कालू, तीसरा ऑप्शन है बुधुआ और चौथा ऑप्शन है भोला। तो दोस्तों
जो भौजी है उसके गोमके का नाम, उसके पति का नाम सालू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सालू। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी कर दुयो बेटा मन कहाँ चल गए। जो भौजी थी उनके दोनों बेटा लोग कहाँ चले जाते हैं, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों भौजी का जो बेटा लोग होता है वह लोग काम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी कर दुयो बेटा मन केकर संगे गुजरात गेला। भौजी का जो दोनों बेटा था वह तो गुजरात जाता है, लेकिन किसके साथ जाता है, केकर संगे अर्थात किसके साथ। किसके साथ जाता है, उस बजाने वाले व्यक्ति का, साथ ले जाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, लेकिन कहानी में नाम नहीं दिया हुआ है, उसका उपनाम दिया हुआ है। तो यही उपनाम से आपका प्रश्न बन सकता है। पहला ऑप्शन है माए संगे, दूसरा ऑप्शन है बाप संगे, तीसरा ऑप्शन है दलाल संगे और चौथा ऑप्शन है सरदार संगे। तो जो उसके गांव का एक सरदार होता है उसी के साथ भौजी का जो दोनों बेटा होता है वह कहाँ चले जाता है, वह लोग गुजरात चला जाता है काम के सिलसिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर ले घर और बाहर समान रहे। किसके लिए घर और बाहर दोनों ही समान था, क्योंकि घर में भी वह अकेले और बाहर में भी वह अकेला तन्हा रहती थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भौजी के लिए। भौजी के लिए घर और बाहर दोनों ही जगह समान लगता था। अगला प्रश्न देखते हैं, देवर कर घाव के लगवायक जाइन के भौजी का करला। जो देवर है जो गाड़ी में उस स्टेशन में उसके साथ मिला था, वह जो देवर है उसका जो पैर में घाव हो जाता है, तो उस जख्म हो जाता है, तो उस जख्म को आग कोई दूसरा पैसेंजर जो है वह चोट पहुंचा ना दे, उसको जानते हुए भौजी क्या करती है, यही पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है देवर के सुतालक, देवर को सोने बोलती है। तीसरा ऑप्शन है देवर कर पाछे ठड़ुआ लग, मीन्स की देवर के पाछे खड़ी हो जाती है। तीसरा है ऑप्शन देवर कर आगे ठड़ुआ लग, देवर के आगे खड़ी हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है देवर के गाड़ी से उतरा लग, और चौथा ऑप्शन है देवर को गाड़ी से उतार देती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवर कर आगे ठड़ुआ लग। देवर के आगे में वो आके खड़ी हो जाती है, जिससे आगे आने वाले लोगों का चोट जो है वह देवर जी के घाव तक ना पहुंचे। अगला प्रश्न देखते हैं, देवर कर जीव काले भर जाए रहे। जो देवर है उनका जो जी होता है, उनका जो दिल होता है वह क्यों भर जाता है, आपको बताना है कि क्यों भरता है। पहला ऑप्शन है घाव के लगवाल पाछे, मीन्स की घाव में कोई चोट पहुंचा देता है इसलिए। दूसरा है घाव कर दर्द या बाथा से, दर्द को ही दोस्तों बाथा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ घाव में जो दर्द हो रहा था उसके वजह से। तीसरा है ऑप्शन भौजी कर हिदायत से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी कोई। तो दोस्तों यहाँ पे देवर का जो जी होता है, देवर का जो दिल होता है वह भर जाता है जब भौजी उसे हिदायत देती है कि आप सतर्क रहिए, नहीं तो जो ट्रेन में चढ़ने उतरने वाले का जो भीड़ है वह आपके जख्म को चोट पहुंचा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भौजी कर हिदायत से। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव वाला मन भौजी से कैद हब जुर्माना भरवाए रहा है। कैद हब का अर्थ हुआ दोस्तों कितने बार, और जुर्माना का अर्थ हुआ जुर्माना, और भरवाए का अर्थ हुआ दोस्तों भरवाना। तो कितना बार जुर्माना भराया गया था गांव वाला लोगों के द्वारा, किसको, भौजी को। तो आपको बताना है भौजी को कितने बार जुर्माना भरना पड़ा था। पहला ऑप्शन है 2 धप, दूसरा ऑप्शन है 3 धप, और चौथा ऑप्शन है 4 धप, पांचवा ऑप्शन है 1 धप। तो दोस्तों भौजी के द्वारा 3 बार क्या होता है, जुर्माना भरा जाता है, और भौजी को 3 साल तक लगातार 3 बार जुर्माना भरवाया जाता है गांव और समाज वालों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी कर जिंदगी घवाइल कौन करला। जो भौजी है उसके जिंदगी को कौन बर्बाद किया। घवाइल का अर्थ हुआ दोस्तों जिंदगी को तबाह करना, जिंदगी को बर्बाद करना। तो यहाँ पे भौजी जो है उसके जिंदगी को कौन बर्बाद करता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है गवैया मन, दूसरा ऑप्शन है सालू, तीसरा ऑप्शन है बेटा मन, और चौथा ऑप्शन है भगवान। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस प्रश्न का ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है। पहला ऑप्शन ही सही होगा दोस्तों, गांव वाले लोग, गांव और समाज के लोग ही भौजी का जो जिंदगी होता है उसे बर्बाद करने में लगा हुआ था और बर्बाद किया भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गवैया मन। गवैया मन का अर्थ हुआ दोस्तों गांव वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी के कौन कहलक छोड़ा भौजी ई दतून और पतई बेचे कर धोखड़ जीना के। मतलब भौजी को किसने कहा कि छोड़िए भौजी ये दतवन और पत्ता बेचने का, रोज दिन की जीनी मरनी को, आप छोड़ दीजिए इस दतवन और पत्ता बेचने को, ऐसा किसने कहा।
पहला ऑप्शन है सालू ने, सालू उसका जो पति था वो। दूसरा है ऑप्शन बेटा मन, भौजी का जो बेटा लोग था वो। तीसरा ऑप्शन है गांव वाला, गवैया मन मीन्स की गांव वाले। और चौथा ऑप्शन है देवरहार मीन्स की देवर। तो दोस्तों भौजी को देवर के द्वारा मना किया जाता है कि आप दतवन और पत्ता बेचना बंद कीजिए और मेरे यहाँ काम कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देवर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, देवर भौजी के कै गो लुगा साल में देवे बाई कर लाए। जो भौजी है उसको देवर जी के द्वारा कितना कपड़ा, लुगा का अर्थ हुआ कपड़ा, साल में देने की बात कही गई है। देवर के द्वारा कितना कपड़ा देने की बात कही गई है, किसको, भौजी को, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 गो, दूसरा ऑप्शन है 3 गो, तीसरा ऑप्शन है 4 गो और चौथा ऑप्शन है 1 गो नहीं। 1 गो नहीं या नहीं कर सकता है, 1 गो नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इस कहानी में बताया गया है देवर जी के द्वारा भौजी को साल में 4 कपड़े की बात कही गई है। दोस्तों 4 कपड़े की बात कही है और 2 वक्त का खाने की बात कही गई थी। तो आपको याद रखना है, आप कहानी जरूर से जरूर सुने। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी कर जिंदगी कर जख्म के भरे कोशिश देवर कैसे कर लाए। जो भौजी है उसके जिंदगी का जो जख्म है, जिंदगी में जो उसका जख्म मिला है उसको भरने का कोशिश देवर जी के द्वारा कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन है उकर जख्म में दवाई लगा के, उसके जख्म में दवा लगा के। दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन करवाए के, ऑपरेशन करवाने के द्वारा उसको कोशिश किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है खाए पिए की मदद करके और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी कोई। तो दोस्तों यहाँ देवर जी के द्वारा भौजी को 2 वक्त का खाना जो मिलने का बात देने की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसी के द्वारा वह भौजी के जिंदगी में जो जख्म, उसके जिंदगी में, उसके लाइफ में जो मुसीबत है उसको भरने की कोशिश की गई है देवर जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी के दतुन पतई बेचे मना करके देवर का सुझाव देला। भौजी जो है उसको बोला देवर जी कि आप दतन और पतई मत बेचिए, पत्ता मत बेचिए। तो नहीं बेचेगी तो उसके बाद उसको क्या सुझाव दिया जाता है देवर जी के द्वारा। पहला ऑप्शन है साग सब्जी बेचने की, दूसरा ऑप्शन है चूड़ी बेचने की, चूड़ी मतलब दोस्तों कंगन बेचने की। तीसरा ऑप्शन है खेत में काम करने की, खेत में काम करे। और चौथा ऑप्शन है गरु छगरी चराए। तो दोस्तों देवर जी के द्वारा उसका खुद का जो गाय बैल और बकरी वगैरह है उसको चराने की बात कही गई है कहानी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गरु छगरी चराए के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभा कर अर्थ का होवेला। जो कुंभा है उसका अर्थ बताना है दोस्तों। ऐसा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, तो उसका अर्थ क्या होता है बताना है। पहला ऑप्शन है मिट्टी का घर, दूसरा ऑप्शन है पक्का घर, तीसरा ऑप्शन है पुआल घर और चौथा ऑप्शन है इकर में क्यों नहीं। तो दोस्तों कुंभा का अर्थ होता है पुआल का घर। पुआल का जो कुंभा होता है वह पुआल के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ में लकड़ी का भी मिक्सअप होता है। तो आपको याद रखना है पुआल के द्वारा ही कुंभा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी के मारे से भी गुरेज कौन मन नहीं करत रहा है। भौजी को जो है वह मारने से भी कौन ऐसा लोग है जो गुरेज नहीं करता था, मतलब कि देर नहीं करता था। पहला ऑप्शन है दादा मन, दूसरा ऑप्शन है गवैया मन, तीसरा ऑप्शन है उकर आदमी और चौथा ऑप्शन है उकर बेटा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भौजी का बेटा लोग रहता है एकदम निकम्मा अनपढ़ जाहिल, वे लोग अपनी माँ को मारने में भी देर नहीं करते थे। अगर उनकी माँ उनको टोक भी देती थी तो वे लोग अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उकर बेटा मन। अगला प्रश्न देखते हैं, भौजी कर ऊपरे गवैया का कह के जुर्माना लगाए रहा है। जो भौजी है उसके ऊपर गांव वाले लोग क्या कह के का अर्थ हुआ दोस्तों, क्या कह के जुर्माना लगाया गया था। पहला ऑप्शन है डाइन कहने के बाद, दूसरा ऑप्शन है झगड़ा कर दोषी कहने के बाद, तीसरा ऑप्शन है चोरनी कहने के बाद और चौथा ऑप्शन है झूठी कहने के बाद। तो दोस्तों भौजी को डाइन कहने के बाद जुर्माना लगाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, के मन बेगर काम कर गांव में हिने हुने घूम चलत रहा है। कौन लोग है जो, उसका नाम आपको बताना है कि बिना काम के गांव में इधर से उधर घूमते चलते थे। पहला ऑप्शन है गवैया मन, दूसरा ऑप्शन है देवर मन, तीसरा ऑप्शन है बेटा मन, चौथा ऑप्शन है सास ससुर मन। तो दोस्तों यहाँ जो भौजी का जो बेटा लोग रहता है वह लोग बिना काम का सिर्फ गांव में इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बेटा मन होगा। इस तरह से दोस्तों जख्म कहानी का पूरी तरह से प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर जख्म कहानी से कोई प्रश्न बनेगा दोस्तों तो उन्हीं में से ये प्रश्न रहेगा। आप विश्वास रखिए एग्जाम के बाद भी हम यहीं पे रहेंगे, आप बिल्कुल भी पूछ सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं पूरी तरह से आप लोगों की तैयारी करवाने का वादा करता हूं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।